हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक देवांगन है। आज का जो वीडियो है वो जीएसटी सॉफ्टवेयर के ट्रेनिंग के रिलेटेड है। तो आप यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे आपका वर्जन क्या नाम से सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पर दिखता है। सॉफ्टवेयर का वर्जन दिखता है यहाँ पर 3.05, ये हमारा सॉफ्टवेयर का वर्जन है। अगर वर्जन आपको चेक करना है अपडेट है कि नहीं है तो आप सेटिंग में आना है, वेब अपडेट में। यहाँ पर आप डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए। अगर कुछ अवेलेबल रहेगा तो बैक साइड में आपको शो करेगा पैच फाइल, तो उसको आप क्लिक करना है और इंस्टॉल बटन पे क्लिक कीजिए। आपका नया वर्जन अपडेट हो जाएगा। अगर वर्जन अप टू डेट है तो आपको इस तरह से मैसेज शो करेगा, यू आर रनिंग द लेटेस्ट वर्जन। सो यहाँ पर से स्टार्ट करता हूँ। फिर फाइल मेरा पता चल गया कि मेरा सॉफ्टवेयर अप टू डेट है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फाइल से। फाइल में जाएंगे यहाँ पर से क्रिएट फाइल में, तो आपको यहाँ पर से जो फाइल क्रिएट करना रहेगा उसका नाम यहाँ पर आपको शो करना रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर से मैंने फाइल का नाम दिया डेमो और क्रिएट किया। जैसे आप फाइल क्रिएट करेंगे आपको ये वाला स्क्रीन होता है एसएससी डिटेल्स का। तो यहाँ पर से आपको जीएसटी यूजर आईडी और पासवर्ड मेंशन करना है और ऑटो फिल बटन पे क्लिक करना है। तो जीएसटी पोर्टल साइट को लिंक होगा और लिंक होने के बाद आपको वहां से डिटेल्स आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक पुट कर देगा। मीन्स जितने जो रेड कलर्स है वो जीएसटी पोर्टल से आपको पिक करके दे देगा। रिमेनिंग जो अदर्स जो है ब्लैंक जो है मतलब मीन्स जो स्टार में नहीं है वो आपको मैनुअल पुट करना है। आप मैनुअल पुट कर सकते हैं बट एज अ मैंडेटरी नहीं है। आपको जो फाइनेंशियल ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर मेंशन करना है कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर में आपको वर्क करना है। डिस्पैच एड्रेस का इसमें ऑप्शन दिया गया है, ये आपको ई इनवॉइसिंग पर्पस के रिलेटेड रहता है। आपको वहां पर डिटेल्स एंटर करना रहता है। जब ई इनवॉइसिंग पे आऊंगा तो वो चीज मैं आपको शो कर दूंगा। तो यहाँ पर से आपको बेसिक डिटेल्स डालने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर से मैं ट्रेनिंग जो है स्टार्ट करने से मेरे पास जो सैंपल फाइल है वहां से मैं दिखाता हूँ। फाइल में जब ओपन एग्जिस्टिंग में जाएंगे जो फाइल हमने क्रिएट कर रहेगा वो आपको यहाँ पर से शो करेगा। उसको क्लिक करके आपको ओपन करना है। फाइल ओपन हो जाने के बाद आपको मेन होम स्क्रीन आ जाती है। होम स्क्रीन आने के बाद आपको इस तरह से डिस्प्ले होता है, जैसे कि यहाँ पर से मास्टर में एसएससी मास्टर में ये जब आईडी पासवर्ड डालने के बाद इस तरह से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है ऑटोमेटिक आपको सॉफ्टवेयर पिक कर लेगा। फिर आता है मास्टर में यहाँ पर ऑप्शन सेटिंग। ऑप्शन सेटिंग में जब जाएंगे तो यहाँ पर से टेक्स्ट पेड टाइप आता है। टेक्स्ट पेड टाइप आपको आपका किस तरह से है। अगर नॉर्मल रहेगा तो आपको नॉर्मल रखना है। कंपोजिशन एससीजेड एंड डायरेक्टर 7 आपको जिस तरह से रहेगा आपका फाइल्स उस तरह से आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल है। रिटर्न टाइप मेरा किस तरह से है, मंथली है या फिर क्वार्टरली है। अगर मंथली हो तो मंथली टिक करना है, क्वार्टरली तो क्वार्टरली टिक करना है। कैटेगरीज मेरे कौन कौन से इसमें एप्लीकेबल रहेंगे पर्टिकुलर उस फॉर्म के लिए वो आपको यहाँ पर से टिक करना है। जो एप्लीकेबल नहीं है आप अनटिक कर सकते हो। ई वे बिल जॉब वर्क अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर से टिक कर लीजिए। क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन है तो मैं यहाँ पर से टिक करके रखता हूँ। ब्रांच यहाँ पर से एनेबल का ऑप्शन दिया गया। एनेबल ब्रांच क्या होता है कि पर्टिकुलर एक ही फॉर्म है, एक जीएसटी नंबर है लेकिन उसके अलग अलग ब्रांचेस है, तो ब्रांच वाइज हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ब्रांच मास्टर बनाना होता है। जितने भी ब्रांच रहेंगे उसमें आपको यहाँ पर से नेम डालना रहेगा और सेव बटन पे क्लिक करना रहेगा, तो आपको ब्रांच क्रिएट होता जाता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे यहाँ पर से मैंने पुणे सेलेक्ट किया, एड्रेस मैंडेटरी नहीं है और यहाँ से सेव बटन पे क्लिक कीजिए तो मेरे को ब्रांच एनेबल हो गया। तो मेरे को पर्टिकुलर पुणे के हिसाब से मेरे को डेटा इंपोर्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ, या बैंगलोर के हिसाब से डेटा इंपोर्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ। फिर आते हैं यहाँ पर से एपीआई सर्विसेज। हमारा कंपनी जो है जीएसपी है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, तो आप जीएसपी का यूज कर सकते हो। पहला यहाँ पर से आता है फाइल थ्रू जीएसटी पोर्टल। जो नॉर्मल आप जीएसटी पोर्टल के थ्रू जो 3B या फिर 2A डाउनलोड करते हो तो आपको जो मैसेज देता है आपको 20 मिनट्स लगेगा और 20 मिनट्स अप्रोक्स लगता है और वहाँ से आपको डाउनलोड होता है। एंड जो सबमिशन टाइम भी आता है कि अब रिटर्न सबमिशन डेट आ गया और डेट टाइम पे साइट स्लो हो गया है तो आपको वो चीज जीएसटी पोर्टल में वो सब चीज फेस करना होता है। तो जीएसपी में अगर आप चाहेंगे तो उसमें आपको वो चीज नहीं होती है जो दिक्कत आपको जीएसटी में आती है। जीएसपी मीन्स आपको फास्ट वे से डाउनलोड होता है रिलेटेड। अगर मैं सपोज 2A डाउनलोड करना रहेगा तो आपको विद इन मिनट 2 मिनट्स में आपको डाउनलोड जाता है। डिपेंड नंबर ऑफ एंट्रीज आपके कितने हैं उसके हिसाब से आपको डाउनलोड हो जाता है। सेकेंड थिंग, जो रिटर्न अपलोड करने का टाइम रहता है, लास्ट डेट रहता है सपोज, और आपका साइट थोड़ा स्लो हो जाता है उसके लिए आपका रिटर्न अपलोड होने के लिए टाइम लगता है, तो आप जीएसपी के थ्रू आप जाइए, आप अपलोड कीजिए, फास्ट वे में आपको अपलोड हो जाएगा।
उसके लिए आपको यहाँ पर से रजिस्टर डी रजिस्टर जीएसपी का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से एक बार आप जो भी आपका ब्राउजर हो ब्राउजर सेलेक्ट कीजिए, प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिए, आपका एक बार एनेबल हो जाएगा जीएसपी। जीएसपी एनेबल हो जाने के बाद आप यहाँ पर से उसको सेलेक्ट करके आप सेव बटन पे क्लिक कर लीजिए। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जब जीएसपी एनेबल करते हैं तो आपको ओटीपी आ जाता है। तो यहाँ पर मास्टर में आते हैं ओटीपी मास्टर। ओटीपी मास्टर में आप जो ओटीपी रहेगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जाता है, वो ओटीपी आप यहाँ पर से मेंशन करना रहेगा। जैसे जनरेट ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर से ओटीपी मेंशन कीजिए, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। मास्टर में यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आता है ऑडिटर मास्टर। ऑडिटर की डिटेल्स यहाँ पर से मैंडेटरी है, वो चीज़ मेरे को यहाँ पर से पुट अप करना रहेगा। ऑडिटर की डिटेल्स डालने के बाद आप यहाँ पर से सेव कर दीजिए, क्योंकि जब ऑडिट रिटर्न आप करेंगे तो वो आपको मैंडेटरी रहता है। पार्टी मास्टर मीन्स जो जितनी जो पार्टी रहेगी, अगर मेरे को मैनुअल एंट्री करना है तो आप पार्टी यहाँ पर से डाल दीजिए। अगर आप इंपोर्टिंग कर रहे हैं रिलेटेड जेसन फाइल एक्सेल फाइल से या फिर टैली से किसी से, तो आपको पार्टी मास्टर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्क में जीएसटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिए गए। अगर नंबर ऑफ फाइल्स आपके मतलब पार्टी ज़्यादा रहेगा तो आप यहाँ पर से बल्क में जीएसटी वेरिफिकेशन कर सकते हो। आपका नंबर्स कितने भी रहेंगे आपको बल्क में जीएसटी वेरिफिकेशन हो जाएगा, जो कि आप उसका एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर से ट्रेड नेम एंड लीगल नेम दोनों आपको शो हो जाता है। अगर मेरे को 1 बाई 1 मेरे को वेरीफाई करना रहेगा तो मेरे को यहाँ से क्लिक करना रहेगा, और जो वेरीफाइड जो लिखा है वहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा, कैप्चा कोड एंटर करना है और एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कीजिए, आपका जीएसटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। बट ये सिंगल वेरीफाई होता है, बल्क में करना है तो आपको यहाँ से बल्क में वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको जो एंट्री करना रहता है रिलेटेड मेरे को किस में एंट्री करना है, कौन से मंथ पे, वो मंथ आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना रहेगा। मंथ सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर से एंट्री आती है। जैसे अगर मेरे को सपोज जीएसटीआर 1 में एंट्री आना है तो जीएसटीआर 1 बटन पे क्लिक करूंगा। एंट्री में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर से टैली का एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको टैली से डायरेक्ट इंपोर्ट करना है तो आप क्या कीजिए, सॉफ्टवेयर में आप फाइल ओपन कीजिए। सर जीएसटी सॉफ्टवेयर में फाइल ओपन करना रहेगा, मंथ ओपन करना है। सेम आप टैली में भी फाइल ओपन कीजिए सेम एसएससी का, और सेम फाइनेंशियल ईयर का उस मंथ का आप ओपन रखिए। फिर आप टैली डेटा बटन पे क्लिक करके आप जब टैली में जाते हैं, ये फाइल्स आपको डायरेक्ट ओपन फ्रॉम टैली, इसको आप क्लिक करना है और यहाँ से इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। टैली का डेटा यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। बस डिपेंड है आपको नंबर जो एंट्रीज आपने किया है टैली में वो आपका प्रॉपर एंट्री होना है, तो ही आपका इंपोर्ट हो जाएगा। फिर आता है फ्रॉम एक्सएमएल। अगर आपके पास मास्टर वाउचर है तो भी आप यहाँ पर से इंपोर्ट कर सकते हो। फिर इसमें इंपोर्टिंग के और अदर पार्ट भी हम लोग सॉफ्टवेयर में दिए गए। अगर मेरे को सपोज मैनुअल एंट्री करना रहेगा तो यहाँ पर सपोज मेरे को B2B में मैनुअल एंट्री करना है तो उसको मेरे को क्लिक करना होगा और यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको मेरे को यहाँ पर इनवॉइस नंबर डालना है, डेट डालना है, पार्टी नेम यहाँ पर डिस्प्ले तभी होगा जब आप पार्टी मास्टर में एंटर किए तो मीन्स वहाँ पर अगर मास्टर आपने किया है पार्टी मास्टर तो ही आपको यहाँ पर से पार्टी नेम शो होगा। तो यहाँ पर से नेम सेलेक्ट करना रहेगा, वहाँ पार्टी मास्टर किए रहेंगे तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली लेगा। ब्रांच अगर एनेबल किया रहेगा तो कौन सी ब्रांच में आपको एंट्री करना है वो आप सेलेक्ट करना रहेगा। अगर ब्रांच डिसेबल रखेंगे तो ये ऑप्शन आपका डिसेबल हो जाता है। जो भी टैक्सेबल वैल्यू रहेगा रेट रहेगा आप यहाँ पर से क्लिक करके आप सेव बटन पर क्लिक कीजिए। ये मैनुअल एंट्री पार्ट हो गई। मैनुअल एंट्री मेरे को इस तरह से एक एक एंट्री करना रहेगा। अब डेटा एंट्रीज ज़्यादा है, इनवॉइसेस मेरे पास ज़्यादा है, तो मेरे को अगर इंपोर्टिंग करना रहेगा तो इंपोर्टिंग के लिए आपको यहाँ पर से इंपोर्ट का ऑप्शन दिए गए। मेरे पास नॉर्मल एक्सेल है सपोज, और उस एक्सेल से मेरे को इंपोर्ट करना है डेटा। अब यहाँ पर से जीएसटी टेम्पलेट बटन पे क्लिक कीजिए, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर में आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। उस टेम्पलेट में आपको डेटा कॉपी पेस्ट करना रहेगा और इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना है, इंपोर्ट हो जाएगा। अब डेटा में कैसा है आपको शो करता हूँ कि एक्सेल एग्जैक्टली कैसे शो होता है। यहाँ पर देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगा, उस फॉर्म के डिटेल्स आएंगे, आपको कौन से पीरियड में आपको एंट्री करना है। आप पीरियड चाहिए तो यहाँ पर से चेंज कर सकते हो, आप मंथ चाहिए चेंज करना है चेंज कर सकते हो।
फिर यहाँ पर आता है B2B। अगर B2B में एंट्री आपका रहेगा तो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए ये सारे चीज, जिसमें आपको रेड कलर्स दिख रहेगा इस तरह से, वो आपको एज अ मैंडेटरी फील्ड्स रहता है, आप उस तरह से डालना रहेगा। या फिर अपना जैसे यहाँ पर से डेट का है DDMFYY ही रहेगा, वो भी ऑब्लिक में तो ही आपको लेगा। अगर आप दूसरा फॉर्मेट डालते हैं तो ऐसा एरर शो करेगा। तो इस तरह से मेरे को फॉर्मेट में डिटेल्स एंटर करना रहेगा। अगर मेरा कुछ ई-कॉमर्स का रहेगा तो ही यहाँ पर डिटेल्स एंटर करना है, अदरवाइज ब्लैंक आप छोड़ दीजिए। सेम ऐसे मेरे को B2C, लार्ज, एक्सपोर्टेड, नील रेटेड सब चीज़ के मेरे पास एक्सेल सीट है। तो मेरे को डेटा यहाँ पर से फीड करना रहेगा। आप अपने रिकॉर्ड के हिसाब से आप सेव कीजिए। सेव करने के बाद यहाँ से फाइल सेलेक्ट करना है, वैलिडेट करने के बाद आप इंपोर्ट कीजिए, आपका एक्सेल इंपोर्ट हो जाएगा। अगर उस एक्सेल में कुछ एरर्स नहीं रहेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले मैसेज आएगा नो एरर्स फाउंड, फिर आप यहाँ पर से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर कुछ एरर्स रहेगा, ये जो स्क्रीन है यहाँ पर आपको शो अप करेगा एरर और उसका डिस्क्रिप्शन भी दिखाएगा। आप गो टू एरर, यहाँ पर एक आता है गो टू एरर बटन, वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको शो करेगा कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है, कौन सा बीस। फॉर एग्जांपल B2B में रहेगा तो उसका रो नंबर, कॉलम नंबर आपको डिफाइन होगा और डायरेक्ट वहीं पर पुट हो जाएगा आपका कर्सर। तो सो दैट वहाँ से आप चेंज कीजिए, चेंज करने के बाद वापस से आप इंपोर्ट कीजिए, आपका इंपोर्ट हो जाएगा। इसी में आपको इंपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो अपने अलग ऑप्शन दिया गया है डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट के टेम्पलेट में भी आपका डेटा है तो आप एज इट इज सेलेक्ट करके आप वैलिडेट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। जेसन फाइल से भी मेरा डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। CSV फाइल अगर आपके पास है तो भी डेटा मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। टैली एक्सेल, टैली में अगर आपने पुटअप किया है तो टैली से आप एक्सेल एक्सपोर्ट कर लीजिए। ई रिटर्न विंडो में जाइए, आप वहाँ से एक्सेल एक्सपोर्ट करेंगे आप टैली से, वो एक्सेल जो निकलेगा एज इट इज आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिए फाइल सेलेक्ट करने के बाद उस सेक्शन में जो जो सीट आपने ऐड किया रहेगा वो आपके यहाँ पर से ऑटो टिक हो जाता है। फिर उसके बाद आप वैलिडेट कीजिए और इंपोर्ट बटन पर क्लिक करके इंपोर्ट कर लीजिए। पार्टी डिटेल्स भी मेरे को अपडेट करना रहेगा, टिक करके आप अपडेट कर सकते हो। पीसी सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आता है, पीसी सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है तो वहाँ से भी हम एक्सेल इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज मेरा इंपोर्टिंग पार्ट हो जाता है। इंपोर्टिंग हो जाने के बाद आप जब समरी बटन पे क्लिक करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें मेरे कितने मैंने इंपोर्ट किए हैं, कि B2B में मेरे कितने इनवॉइसेस थे, B2C में। तो आप जो टोटल वैल्यू है आपके रिकॉर्ड के हिसाब से आप चाहिए तो क्रॉस वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। अगर मेरे को कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट करना रहेगा तो यहाँ से आप मैं इजी डिलीट कर सकता हूँ, उसको आप यहाँ से टिक कीजिए और डिलीट बटन पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ये था मेरा GSTR 1 का इंपोर्टिंग का पार्ट या फिर एंट्री पार्ट। अब मेरा एंट्री पार्ट हो गया, रिटर्न मेरे को अपलोड करना है तो यहाँ से अपलोडेड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर से सेलेक्ट ऑल करना है जो जो कैटेगरीज का मेरे को क्रिएट करना है। यहाँ से जेसन फाइल क्रिएट करना रहेगा, वैलिडेट कीजिए और यहाँ से अपलोड कर लीजिए। अगर GSP इनेबल कर रहेंगे तो आपको ये दोनों ऑप्शन दिखेंगे, अपलोड थ्रू पोर्टल या फिर अपलोड थ्रू GSP। तो आप GSP बटन पे क्लिक करके आप रिटर्न अपलोड कर सकते हो। फ्रॉम डेट टू डेट में नीचे में आप देखेंगे एक फिल्टर का ऑप्शन दिया है, फ्रॉम डेट टू डेट बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पर से चेक करेंगे बोथ का ऑप्शन दिया गया, अपलोडेड या फिर अनअपलोडेड। जो इनवॉइस मेरे अपलोड हो चुका है सिर्फ मेरे को उसका शो करना है तो यहाँ से गो बटन पे क्लिक करूंगा, वो चीज आपको शो करेगा। अनअपलोडेड का देखना है तो अनअपलोडेड का क्लिक करके गो करना रहेगा, बट आपको डेट एंड डेट आपको एंटर करना रहेगा। तो ये था मेरा अपलोड का पार्ट। मेरे को कंपेयर करना रहेगा तो मैं इजी कंपेयर यहाँ से कर सकता हूँ 1 और 1A का। 1 का रिकॉर्ड आप सॉफ्टवेयर में यहाँ पर से एंटर करते हैं, 1A जो रहता है आप डाउनलोड करते हैं। यहाँ से डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आपको डाउनलोड होता है पोर्टल से, डायरेक्टली आपको डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर शो कर देगा। जो मंथ रहेगा आप मंथ का यहाँ पर से कर सकते हैं, या फिर मेरे को ईयरली कंपेयर करना है तो मैं ईयरली कंपेयर भी यहाँ से कर सकता हूँ। तो फ्रॉम डेट टू टू डेट बटन पे क्लिक करके गो बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से कंपेयर बटन पे क्लिक करना है तो आपको 1 और 1A का रिकॉर्ड आपको कंपैरिजन हो जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पर से रिटर्न सबमिट। मेरे रिटर्न एंट्री कर लिया मैंने, अपलोड कर लिया, अपलोड होने के बाद रिटर्न सबमिट करना है। सबमिट फाइल में क्लिक करने के बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना रहेगा और यहाँ से सबमिट बटन पे क्लिक करके आपको OTP एंटर करना रहेगा। अगर OTP एक्सपायर हो जाएगा तो आपको यहाँ पर एक जनरेट OTP का मैसेज शो करेगा, OTP पर्टिकुलर रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जाएगा
आप OTP एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद आप फाइल रिटर्न बटन पर क्लिक करना है। आपको EVC या फिर DSC के थ्रू कंटिन्यू कीजिए, आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद जो ARN के जो डिटेल्स रहते हैं, आप यहाँ पर से गेट ARN बटन पर क्लिक कीजिए, आपको ARN ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। प्रिपेयर बाय, उस रिटर्न को जो पर्सन ने प्रिपेयर किया रहेगा उसका नाम आप यहाँ पर चाहिए तो आप मेंशन करना है तो मेंशन कर सकते हो, और चेक बाय में जो भी अथॉरिटी पर्सन रहेगा उसका नाम भी मेंशन कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है प्रिपेयर बाय चेक बाय का, अगर आपको एंटर करना है तो एंटर कर सकते हो और सेव बटन पे क्लिक कीजिए। इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप प्रिपेयर बाय में अगर आपने मेंशन किया तो अब फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ CA है, तो CA में बहुत सारे वर्कर वो काम कर रहे हैं और उसमें पता करना है कि मेरे को A पर्सन ने कितना कितना रिटर्न फाइल किया, B पर्सन ने कितना फाइल किया, तो आपको ये ऑप्शन आपको बेस्ट रहता है कि आप प्रिपेयर बाय मेंशन कर दीजिए, तो वहाँ से मैं इजी चेक कर सकता हूँ। और वो चेक कैसे करना है आपको, वो भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। मॉड्यूल लॉक का ऑप्शन आता है, अगर मेरा रिटर्न फाइल हो गया, अगर मैं चाहता हूँ कि उस रिटर्न में कुछ चेंजेस ना हो, तो यहाँ पर से आपको उस GSTR को सेलेक्ट करना रहेगा, मंथ सेलेक्ट करना है, कौन से मंथ को मेरे को लॉक करना है, ओके बटन पे क्लिक कीजिए, सेव बटन पे, फिर आपको लॉक हो जाएगा। उसमें आपको सिर्फ व्यू पर्पस होगा, एडिटिंग कुछ भी नहीं होगी, आपको एडिटिंग करना रहेगा। फिर से मॉड्यूल लॉक में जाके आप अनलॉक कर लीजिए। यहाँ से मेरा GSTR 1 कंप्लीट होता है। फिर आता हूँ मैं GSTR 2 में। GSTR 2 में आपको यहाँ पर से एंट्री आता है, जैसा कि आपने GSTR 1 में आपने पार्ट देखा इंपोर्टिंग का या फिर मैनुअल एंट्री का, सेम इसमें भी है, बट इसमें आपको GSTR 2 के हिसाब से आपको एंट्री स्वैप होता है। जैसे इसमें भी आप देखेंगे तो ऐड बटन आपको दिखेगा, यहाँ पर भी आप मैनुअल एक एक इनवॉइस ऐड कर सकते हो, या फिर इसमें आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। इंपोर्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको सारा GST टेम्पलेट, हमारे सॉफ्टवेयर का टेम्पलेट मिलेगा, डिपार्टमेंट का जेसन फाइल, टैली एक्सेल, उसी तरह ऑप्शन है जैसे GSTR 1 में आप शो किया, और आपका GSTR 2 यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट हो जाने के बाद इसमें भी आप समरी चेक कर सकते हैं एज पर आपके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का आपका एंट्री और हमने सॉफ्टवेयर में जो डेटा एंट्री किया है वो दोनों करेक्ट है कि नहीं, आप सो चेक कर सकते हैं। मेन कंसर्न आता है GSTR 2A, तो 2A डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर से 2A डालते हैं और यहाँ पर से एक हमने ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड का, आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोड होकर आपको पूरा आ जाएगा, जो कि पोर्टल से आपको डाउनलोड होता है। तो यहाँ पर से मैं मंथली भी चेक कर सकता हूँ, अगर मेरे को सपोज ईयरली अगर चेक करना रहेगा तो मैं ईयरली 2A भी चेक कर सकता हूँ, या फिर मेरे को डाउनलोड करना रहेगा 2A ईयरली, तो यहाँ से आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप एक साथ आप डाउनलोड कर सकते हो। उसको मेरे को एक्सेल में लेना है तो एक्सेल में भी ले सकता हूँ, या फिर जो जो मैंने कैटेगरीज यहाँ से सेलेक्ट किया है उसका हर एक जगह आपको चाहेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद आपको एक्सेल एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, तो एक्सेल भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। जब 2 और 2A मेरा दोनों एंट्री हो गई, अब मेरे को आता है मेन कंसर्न कि मेरे को कंपैरिजन करना, तो आप 2A कंपेयर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर से मंथली कंपेयर होता है। मंथली कंपेयर करने के लिए आपको यहाँ पर से मंथ सेलेक्ट करना होता है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से गेट काउंट बटन पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर से काउंट शो करेगा कि मेरे कितने इनवॉइसेस मेरे यहाँ पर से मैच में, अगर मेरा सारा इनवॉइसेस मैच में रहेगा आपको यहाँ पर से शो हो रहेगा, और यहाँ से सबमिटेड का स्टेटस होता है सबमिटेड, यस में आ जाएगा। इनवॉइस नंबर मिसमैच, अगर सपोज इनवॉइस नंबर मिसमैच कुछ रहेगा, मीन्स अगर सपोज यहाँ पर से देखेंगे तो यहाँ पर से 241920/548 लिखा है, जो कि ग्रीन कलर मीन्स आपका रिकॉर्ड जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शो हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे में देखेंगे आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है 2419200548, ये आपको 2A डाउनलोडेड है, जो कि आपको यहाँ पर से नीचे में भी नोटिफाई कर रहा है। तो मेरे को पता चल गया कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। अगर मेरे को बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का एंट्री चेंज करना है तो यहाँ से राइट क्लिक करूंगा इनवॉइस नंबर, और फिर इसके बाद ये जो एंट्रीज है मेरा एंट्रीज उसको डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पर उसको पेस्ट करना रहेगा। पेस्ट बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पर से सेव कर लीजिए, तो मेरा बुक्स ऑफ रिकॉर्ड की भी एंट्री चेंज हो जाएगा एज पर जो 2A में है। 2A में चेंज हो जाने के बाद आप यहाँ पर से एक बार सेव कीजिए, सेव होने के बाद मैच इनवॉइसेस नंबर या फिर एक बार रिफ्रेश बटन पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर से हट जाएगा और वो मैच में चले जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर में इसमें 3 दिखा रहा है वो आपको 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप आता है मीन्स बाय अस,
मिस बाय अस बटन पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पर से जितने भी जो हमारे बुक्स ऑफ एंट्री में नहीं है वो आपको यहाँ पर से शो करेगा। मीन्स 2A में है लेकिन हमने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शो नहीं किया, वो वाले आपको यहाँ पर से शो करेंगे। फिर आते हैं यहाँ पर से मिस बाय वेंडर। मिस बाय वेंडर में जितने भी जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में मैंने एंट्री कर दी है लेकिन वेंडर ने उसको अपलोड नहीं किया, वो सारे चीज आपको यहाँ पर से शो करेगा। तो मैं यहाँ पर से नीचे में सेलेक्ट ऑल कर सकता हूँ। सेलेक्ट ऑल करके अगर मेरे को सेम चीज अगर मेरे को मेल करना है वेंडर को, तो यहाँ से मेल टू वेंडर बटन पे क्लिक करना रहेगा। जिसका मेल आईडी आपने पार्टी मास्टर में एंटर किया रहेगा उसको मेल चला जाएगा। तो आप नंबर ऑफ पार्टी मास्टर के सारे लोग के मेल आईडी डाल देंगे तो बेटर रहेगा कि कभी भी अगर मिस बाय वेंडर रहेगा तो आप उस तरह से आप मेल कर सकते हैं। यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करना रहेगा। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर से 2 आ जाएगा। CC BCC किसी को रखना है तो आप रख सकते हैं। सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं और मैटर भी अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ एडिशनल आपको फाइल अटैच करना रहेगा, सपोज फॉर एग्जांपल सेम चीज का अगर आपको एक्सेल अटैच करना रहेगा तो भी आप अटैच कर सकते हो। तो ये था मेरा मेलिंग का पार्ट। फिर आता है यहाँ पर से मिस बाय वेंडर। ये होता है मिस बाय वेंडर कंप्लीट हो जाने के बाद आपका 5th स्टेप आता है मिसमैच। मिसमैच में जो रिलेटेड इसमें बहुत बार देखेंगे तो कई सारे चीज आता है। इसमें अमाउंट के रिलेटेड मेरा मिसमैच आ जाता है या फिर कुछ एडिशनल कुछ चेंजेस थोड़े बहुत रहते हैं तो वो आपको मिसमैच में शो जाएगा। अगर अमाउंट में आता है तो आपको इस तरह से शो करेगा, जैसे यहाँ पर 5570 आया और यहाँ पर से 557468 आया। मीन्स टोटल अगर आप यहाँ पर से चेक करेंगे कितने रुपीस का डिफरेंस है, 4.68 का। जितना जो आपको इस तरह से ऑरेंज कलर में दिखेगा मीन्स वो आपको मिसमैच डेटा के लिए शो करता है। यहाँ पर से देखेंगे तो 40 पैसे का डिफरेंस है, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो 20 पैसे का डिफरेंस है, तो सॉरी 80 पैसे का। तो आपको इस तरह से शो करता है कि कितने का मेरा डिफरेंस है। अगर मेरे इसी का सपोज ये 80 पैसे हैं, 4 रुपीज़ 5 रुपीज़ ऐसा कुछ रहेगा, उसका आप राउंड ऑफ सेटिंग लगा सकते हैं कि मेरे को कितने रुपए तक का उसको मैच करना है। फॉर एग्जांपल इधर मैं 10 रुपीज़ लगा दिया और सेव बटन पे क्लिक कर दिया तो जितने भी बिलो 10 रुपीज़ करेंगे सारे के सारे आपको मैच में चले जाएंगे। और शो डिफरेंस इन बिल अमाउंट, आप बिल अमाउंट के हिसाब से या फिर टैक्सेबल अमाउंट के हिसाब से जिसके हिसाब से चेक करना है तो आप उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ से टैक्सेबल अमाउंट किया तो टैक्सेबल अमाउंट के हिसाब से आपको शो करता है। फिर आते हैं यहाँ पर से जीएसटी नंबर मिसमैच। जीएसटी नंबर मिसमैच अगर कोई रहेगा तो आपको यहाँ पर से शो करेगा। मीन सपोज यहाँ पर से मैं जीएसटी सपोज महाराष्ट्र का सपोज डाल दिया मैंने जीएसटी नंबर और उन्होंने महाराष्ट्र की जगह सपोज कुछ दूसरा स्टेट डाल दिया, मध्य प्रदेश का सपोज स्टेट का डाल दिया जीएसटी नंबर, तो आपको शो ऑफ करेगा जीएसटी नंबर मिसमैच में। रिजेक्टेड इनवॉइस में आपको जो इनवॉइस रिजेक्ट हुए रहेंगे मीन्स हमने इधर से अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद जो वेंडर रहेगा, वेंडर कुछ रीजन से उन्होंने सपोज रिजेक्ट कर दिया तो आपको यहाँ पर से रिजेक्टेड इनवॉइस में आपको शो करता है। तो ये था मेरा आज का जो 2 और 2A का कंपैरिजन, जो कि आपको इस तरह से सॉर्ट आउट करना था। फिर आता है यहाँ पर से 2A ईयरली। जैसा आप 2A कंपैरिजन मंथली में देखिए सेम टू सेम आता है 2A ईयरली का कंपेयर। इसमें भी आप जाएंगे तो हर एक चीज का गेट काउंट बटन दिया रहेगा, मिस बाय ईयर्स, मिस बाय वेंडर, या फिर आपको मिसमैच, इनवॉइस नंबर मिसमैच, मिसमैच डेटा, रिजेक्टेड इनवॉइस, सब चीज सेम है। आपको यहाँ पर से दो एक एडिशनल आपको ऐड हो जाते हैं। पहला इसमें ऐड होता है कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड में जितने भी इनवॉइसेस मेरे मैच मिसमैच है वो सारी चीज को मैं एक्सेल एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये आपको सिर्फ ईयरली में ऑप्शन में मिलेगा, मंथली में नहीं मिलेगा। तो मेरे को यहाँ पर से जो एक्सेल जो आउटपुट निकलता है, तो मेरे को यहाँ से इनवॉइस नंबर मिसमैच के डेटा मिल गए, इसी में देखेंगे तो मैच का डेटा आ गया मेरे पास, और यहाँ पर से मिसमैच का भी डेटा मिला, मिस बाय यस, मिस बाय वेंडर, ये सारी चीज मेरे को एक साथ इस एक्सेल में शो हो जाता है। बहुत बार क्या हो रहता है कि ये चीज मेरे को चाहिए रहता है, तो वो चीज आप यहाँ पर से ईयरली बटन पे क्लिक करके आप निकाल सकते हो। सेकंड थिंग, इसमें अगर आपको पार्टी वाइज के हिसाब से रिपोर्ट निकालना रहेगा तो आप यहाँ पर से पार्टी नेम सेलेक्ट कीजिए। पार्टी नेम सेलेक्ट करने के बाद आप सिर्फ उस पार्टी का आप चेक कर सकते हो।
उस पार्टी का रिकॉर्ड ही आपको शो करेगा। उस पार्टी के जितने भी इनवॉइसेस मेरे मैच में रहेंगे, मिसमैच में रहेंगे, आपको शो करेगा। एक जस्ट दूसरा पार्टी एक बार चेक कर ले तो जिसमें कुछ डेटा रहेंगे। ये तो आपको कितने भी रिकॉर्ड्स इसमें रहेगा तो आपको इस तरह से शो करेगा। अब गेट काउंट बटन पे क्लिक करने पर एग्जैक्टली आपको शो हो जाता है उसमें। ये देखिए 2 इनवॉइसेस मेरे इसमें मैच में मिल गए हैं इसमें। तो इसके सिर्फ मेरे को पार्टी वाइज के हिसाब से मेरे को कंसोलिडेटेड रिपोर्ट निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं और इसको एक्सेल एक्सपोर्ट के लिए राइट क्लिक करके एक्सेल एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये आपको ईयरली में ही ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर से आपने जैसे पार्टी वाइज देखा हुआ ऐसे ही आपको यहाँ पर से ईयरली बटन पे भी क्लिक करके आप निकाल सकते हैं। ईयरली रिपोर्ट निकाल जाता है। जितने भी इनवॉइसेस रहेंगे वो सारे चीज के आप एक बार में एक्सेल एक्सपोर्ट कर सकते हो। टू ईयरली जैसे कंपेयर किया सेम वैसे अपने को मल्टी ईयर का कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मास्टर में आपको यहाँ पर से ऑप्शन मिलता है क्रिएट एंड सेलेक्ट ईयर। यहाँ पर आपको दूसरा ईयर भी सेलेक्ट करना रहेगा और यहाँ पर से सेव बटन पे क्लिक करना रहेगा। तो एक साथ में को 2 साल का अगर मल्टी कंपेयर करना रहेगा तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप फ्रॉम डेट में आप स्टार्टिंग अप्रैल 2019 जैसे ये फाइनेंशियल ईयर 1920 का है तो अप्रैल 2019 आ गया और यहाँ पर से मार्च 2021। तो आप यहाँ पर से 2 साल का एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसमें से आप जो पार्टी नेम रहेगा पार्टी नेम के हिसाब से आप कर सकते हो। तो 2 साल का मेरे को कंपैरिजन हो जाता है। इसमें गेट काउंट बटन पे क्लिक करने पर ऑल डिटेल्स मेरे को यहाँ पर से मिल जाएंगे। जैसा अपने को टू ईयरली कंपेयर है सेम आपको यहाँ पर से 2 ईयर्स के एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। फिर आता है 3B का। 3B में आप जब जाते हैं तो यहाँ पर से क्लिक करने पर 3B का विंडो आपको ओपन होता है। इसमें 3B एंट्री करने के लिए आपको काफ़ी सारे वे दिए गए। पहला तो है आपको मैनुअल एंट्री करना है तो मैनुअल आप एंट्री यहाँ पर से अमाउंट पुट अप कर लीजिए। ये आपको पहला एंट्री है। सेकंड है यहाँ से गेट डेटा, जो इस पर GST-1 में आपने एंट्री किया है सॉफ्टवेयर में वहाँ से डेटा पिक करना है। तो आप यहाँ से गेट डेटा बटन पर क्लिक करना है। वहाँ का डेटा आपको यहाँ पर आपको पोर्ट करके मिल जाएगा। थर्ड है ऑप्शन है यहाँ पर से डाउनलोड एंड सेव, जो पोर्टल में अपलोड कर दिया आपने। पोर्टल में अपलोड करने से वहाँ से आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है तो डाउनलोड एंड सेव बटन पे क्लिक कीजिए, आपका 3B प्रिपेयर हो जाएगा। फोर्थ है कि यहाँ पर से टेम्पलेट बटन पे क्लिक कीजिए, अपना सॉफ्टवेयर का एक्सेल फॉर्मेट मिल जाएगा। उस एक्सेल में आपको डेटा कॉपी पेस्ट करना रहेगा और इम्पोर्ट करना है। ये रहा आपको 3.1 3.2 आप इस तरह से डिटेल्स एंटर करके सेव कर दीजिए। जनरल में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन रहेंगी कि कौन से मंथ को आपको पुटअप करना रहेगा। फिर आते हैं यहाँ पर से जेसन फाइल इंपोर्ट। अगर आपके पास जेसन फाइल है तो भी आप यहाँ पर से इंपोर्ट कर सकते हो। आपको पाथ पूछेगा, पाथ सेलेक्ट करके आप जेसन फाइल भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ से 3B का कंपेयर करना रहेगा तो कंपेयर 3B बटन पे क्लिक कीजिए। आपको जो डेटा आपने एंटर करेगा उसके हिसाब से आपको कंपैरिजन कर लेता है। मीन्स मेरे को मैंने जो एंटर किए रहेंगे वो वाले और एज पर जो GST-1 और 2 में एंटर रहेंगे वो वाले। तो यहाँ पर आपको इस तरह से शो करेगा एज पर GST-3B में कितना में एंटर किया है और वो एज पर GST-1 और 2 के हिसाब से कितना रिकॉर्ड है। तो आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं दोनों रिकॉर्ड करेक्ट है कि नहीं है। ये आपको 3.1 और ये आपको 3.2 के रिलेटेड। ये एक्चुअली रिपोर्ट पार्ट में भी आपको कवर अप हो जाएगा। जब रिपोर्ट पार्ट शो करूंगा तो वहां पर भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इंटरेस्टेड सप्लाई, इंटरेस्टेड का सप्लाई में मेरे को अगर सपोज यहाँ पर एंट्री करना रहेगा तो यहाँ पर से मैं एंट्री कर सकता हूँ। यहाँ पर हर एक जगह आप देखेंगे गेट डेटा बटन पे क्लिक करेंगे, अगर उसके रिलेटेड डिटेल्स पिक करेगा आपको यहाँ पर से पिक कर सकते हैं। एलिजिबल एटीसी, एलिजिबल एटीसी बटन पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पर से 20 एक्ट के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर से गेट डेटा बटन पे क्लिक करेंगे आपको डेटा उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लेगा, या फिर आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक वो 20% का रूल आपको एप्लीकेबल हो जाए और यहाँ से आप अप्लाई बटन पे क्लिक करके सेव कर लीजिए।
फिर यहाँ पर से आपको रिपोर्ट निकालना रहेगा आईटीसी का, तो आईटीसी का भी रिपोर्ट निकालना रहेगा, तो आप आईटीसी का रिपोर्ट यहाँ पर से निकाल सकते हो। इसी में अगर आप देखेंगे ऑफसेट लायबिलिटी का ऑप्शन दिया गया, ऑफसेट लायबिलिटी का ऑप्शन भी आप यहाँ पर से इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर से ओटीपी एंटर करना रहेगा। ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वो चीज़ भी मिल जाएगा। फिर यहाँ पर से आप जो भी डेटा आपने एंटर कर लिया है, यहाँ से सेव बटन पे क्लिक कीजिए। आपको जेसन फाइल क्रिएट करके आप अपलोड बटन पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हो। आपको यहाँ पर से इनवर्ट सप्लाई में आपको एंट्री करना है, तो हर एक जर्न में जाना है, आपको मैनुअल एंट्री कर सकते हो, या फिर आप गेट डेटा बटन पर क्लिक करके आप डेटा पिक कर सकते हो। पेमेंट ऑफ टैक्स बटन पे क्लिक करना है, तो पेमेंट ऑफ टैक्स में जब चाहते हैं यहाँ पर से, तो यहाँ पर भी आप डेटा जो रहेगा कि मेरा कितना टैक्स पेबल है, वो चीज़ आप यहाँ पर से शो कर सकते हो। यहाँ से ऑटो एडजस्टमेंट बटन पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आपको डेटा पिक करेगा। फिर पे टैक्स बटन पे क्लिक करना है, आपको यहाँ से डेटा पिकअप करेगा। मीन्स चालान से आपको ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। चालान क्रिएट हो जाने का आपका जो भी ई पेमेंट रहेगा, फिर एनईएफटी रहेगा, आप उसको सेलेक्ट कीजिए। एनईएफटी है तो आपको बैन सेलेक्ट कीजिए और सेव बटन पे क्लिक कीजिए। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे में सेव होगा। फिर यहाँ पर से अपलोड बटन पे क्लिक करके आप अपलोड कीजिए। आप फिर अपलोड होने के बाद डायरेक्टली पोर्टल को कनेक्ट होगा, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको जो सिप नंबर रहेगा, CPIN, वो आप यहाँ पर से मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप जब यहाँ पर एंटर करेंगे डबल क्लिक करके आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो। ये था 3B के रिलेटेड जो एंट्री पार्ट और इम्पोर्टिंग पार्ट इसमें हमने सॉफ्टवेयर में दिए गए। फिर आता है GSTR 9 में। GSTR 9 में आप यहाँ पर से आएंगे तो इसमें भी जैसा आपने 3B में गेट डेटा ऑप्शन दिया है, गेट डेटा ऑप्शन यहाँ पर भी है। गेट करंट सेक्शन जो आपने जैसे यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट मैंने ओपन किया है, तो उसमें ही आपको गेट डेटा देगा, या फिर गेट ऑल सेक्शन बटन पर क्लिक कीजिए। जितने भी डेटा आपके रहेंगे जो इस पर एंट्रीज रहेगा 9 में जो आना चाहिए, वो आप गेट ऑल सेक्शन बटन पे क्लिक करने पर एक साथ आप डेटा पुटअप कर सकते हो। यहाँ पर से आपको जेसन फाइल रहेगा, तो जेसन फाइल के हिसाब से भी आप यहाँ पर से इंपोर्ट कर सकते हो। जो आपको जेसन फाइल ऑटो कैलकुलेटेड डेटा रहेगा उसके हिसाब से आपको इंपोर्ट हो जाएगा। और इंपोर्ट फाइल जेसन 9 डेटा, अगर उसके हिसाब से इंपोर्ट तो भी कर सकते हैं आपको। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है गेट करेंट सेक्शन फ्रॉम GSTR 2। सिर्फ GSTR 2 का चाहिए तो मैं आप वो भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। जो डेटा आपका यहाँ पर से इंपोर्ट हो जाता है वो आपको इस तरह से शो होगा। इसमें आप 3 डॉट बटन दिए गए, जो एक्जैक्टली ओरिजिनल रहेगा, जो डेटा पिक किया है वो आपको यहाँ पर से शो करेगा। उसमें अमाउंट कुछ एडिटेड करना रहेगा, आप यहाँ पर से एडिटिंग कर सकते हो। फिर यहाँ से आता है डाउनलोड एंड सेव। अगर सपोज मेरे को पोर्टल से डायरेक्टली डाउनलोड करना है, सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि गेट डेटा बटन पे क्लिक करेंगे वो सॉफ्टवेयर से आता है। लेकिन अगर मेरे को पोर्टल से इंपोर्ट करना है तो यहाँ से डाउनलोड GSTR 1 और 2A बटन पे क्लिक करके मैं पोर्टल से डाउनलोड करके 9 प्रिपेयर कर सकता हूँ। जो रिमेनिंग इसमें पार्ट जो आते हैं जो आप देखेंगे तो मोस्टली 15 से लेकर अगर इधर बिलो जितने भी देखेंगे वो सारे आपको मैनुअल एंट्री पार्ट रहता है। तो आप मैनुअल एंट्री भी आप यहाँ पर से कर सकते हो। हर एक चीज़ के यहाँ पर से मैनुअल एंट्री आप डिटेल एंटर कर सकते हो। फिर यहाँ पर से जो डेटा इसमें एंटर हो जाने के बाद आपको जो रिटर्न्स करना रहेगा, रिटर्न्स करने के लिए आपको यहाँ पर से अपलोड का ऑप्शन दिया गया। अपलोड में यहाँ पर से जेसन फाइल क्रिएट करना रहेगा और अपलोड बटन पर क्लिक कीजिए, आपका रिटर्न अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर एक एडिशनल ऑप्शन भी दिया गया डाउनलोड कैलकुलेटेड GSTR 9। तो आपको डायरेक्टली GST के पोर्टल से आपको डाउनलोड और कैलकुलेट करेगा GSTR 9। सो मैं दोनों चेक कर सकता हूँ, मैंने जो सॉफ्टवेयर में एंटर किया है और जो मैंने पोर्टल से डाउनलोड किया है उसका कंपेरिजन अगर मेरे को चेक करना है तो कंपेयर भी कर सकता हूँ। यहाँ से रिपोर्ट पार्ट आता है। रिपोर्ट में अगर मेरे को सिर्फ GSTR 9 का रिपोर्ट चाहिए तो वो रिपोर्ट आपको निकल जाएगा। एक हमारा रिपोर्ट पार्ट है, उसमें आपको सारा चीज़ में शो करूँगा कि एग्जैक्टली रिपोर्ट क्या क्या हमारे सॉफ्टवेयर में जनरेट होते हैं। फिर आता है यहाँ पर से 9C बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी रिलेटेड 9 का डेटा रहेगा उसका डेटा मेरे को पिक करना रहेगा। गेट डेटा बटन पे क्लिक करने के बाद आपको 9C में डेटा पोर्ट हो जाएगा। पोर्ट हो जाने के बाद आपको कुछ डिटेल्स मेरे को मैनुअल एंट्री करना पड़ता है, कुछ मेरे को
डेटा पिक कर लेगा 9 से। एग्जैक्टली मेरे को चेक करना है कि कहाँ से डेटा पिक किया है, तो गेट डेटा बटन पे क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ से मेरा डेटा पिक हुआ है। फिर उसके बाद मेरे को पार्ट डी बी के डिटेल्स एंटर करना है, तो पार्ट डी बी के डिटेल्स यहाँ पर से मैं मैनुअल एंट्री कर सकता हूँ। यहाँ पर से उसका डिटेल्स सेक्शन 4, इसी में पार्ट बी की रिपोर्ट मेरे को निकालना रहेगा, तो पार्ट बी की भी रिपोर्ट आपको यहाँ पर से शो हो जाएगा। फिर डिटेल्स एंटर हो जाने के बाद 9C का आप यहाँ से अपलोड बटन पे क्लिक करना रहेगा। जेसन फाइल क्रिएट कर सकते हो या फिर जेसन फाइल विद DSC, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा आपको क्रिएट करना है उसके हिसाब से आप जेसन फाइल क्रिएट कीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर से अपलोड बटन पे क्लिक करके रिटर्न आपका 9C अपलोड कर सकते हो। फिर ये अपलोड हो जाने के बाद एरन की डिटेल चाहिए, तो एरन बटन पे क्लिक करके गेट एरन कीजिए, आपको एरन की डिटेल्स सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। 9C आपका यहाँ पर से हो जाने के बाद आपको जो ई-वे बिल का हम लोग ने यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, ई-वे बिल अगर किसी को रिटर्न फाइल करना है तो ई-वे बिल का भी आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर से डेट आता है, फ्रॉम डेट टू डेट, आप वो बटन पे क्लिक कीजिए, उसके हिसाब से आपको एंट्री करना है। ऐड बटन पे क्लिक करना रहेगा। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर से आपको ई-वे बिल एंट्री फॉर्म स्टार्ट होता है। यहाँ पर सप्लाई टाइप आपको यहाँ से सेलेक्ट करना रहेगा, आपका इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। आपको सब टाइप यहाँ पर से एंट्री करना रहेगा कि एक्जैक्टली सपोज मैंने इनवर्ड डाल दिया है तो वो इनवर्ड क्या चीज़ के रिलेटेड है, कि वो सेल्स रिटर्न है कि इम्पोर्ट है या फिर मेरा सप्लाई है। जैसा आपका रहेगा उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जो डेट रहेगा वो डेट आप यहाँ पर से सेलेक्ट कीजिए। डॉक्यूमेंट नंबर सेलेक्ट कीजिए। ट्रांजेक्शंस में वो मेरा रेगुलर है, बिल टू शिप है। अब इसका डिटेल्स मेरे को देखना है कि ये क्या है चीज़ है। आई बटन पे आपको यहाँ पर से शो करेंगे तो आपको पूरा क्लिक की इन्फॉर्मेशन आपको उसका मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक रेगुलर में सेलेक्ट किया। बिल टू किसको मेरे को बिल करना है वो आपको यहाँ पर से शो करेगा, और यहाँ पर से उसका डिटेल्स एड्रेस रहेगा, या फिर आप 3 डॉट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर से एड्रेस अगर आपने बहुत सारे डाले तो यहाँ पर से एड्रेस भी आपको ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में ले लेगा। पिन नंबर जो स्टार है सारे मैंडेटरी रहेंगे। बिल फ्रॉम किसके थ्रू बिल हो रहा है वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना रहेगा, उसकी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ले लेगा। फिर यहाँ पर से ट्रांसपोर्टर के डिटेल्स अगर आपको एंटर करना है तो वो भी आपको मैंडेटरी है कि किलोमीटर में को वहाँ पर से डिटेल्स एंटर करना रहेगा। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टर एग्जैक्टली कैसा है मेरा, कि वो बस से जा रहा है या फिर रोड से जा रहा है। जैसा तो बस से जा रहा है तो बाई रोड सेलेक्ट करना है, रेल, एयर या फिर शिप, तो आपको इस तरह से करना रहेगा। व्हीकल टाइप कि मेरा रेगुलर है या फिर आपको ओवर डायमेंशनल कर्वो के थ्रू रहेगा तो आपको सिलेक्ट करना है। रेगुलर है तो व्हीकल नंबर, आपको ट्रांसपोर्टेशन के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स और नंबर आपको डालना रहेगा, नंबर एंड डेट। फिर उसके बाद आप यहाँ पर से सेव बटन पे क्लिक कीजिए, आपका एंट्री सेव हो जाएगा। सेम चीज़ अगर मेरे को अगर इंपोर्ट करना रहेगा तो यहाँ से इंपोर्ट ऑप्शन दिया गया है। इंपोर्ट में अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर से सबसे पहले आता है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट बटन पे क्लिक करने पर आपको सॉफ्टवेयर का टेम्पलेट मिल जाएगा, जिसमें आपको इनवॉइस नंबर और आइटम की डिटेल्स आपको एंटर करना रहेगा। इनवॉइस नंबर में इसमें जो सॉफ्टवेयर में आपने एंट्री देखा वो चीज़ आपको यहाँ पर भी 3 डॉट बटन आपको सब सारा चीज़ मिल जाएगा। डेट, यहाँ पर सप्लाई टाइप, ये इनवर्ड आउटवर्ड कैटेगरी, सब कैटेगरी सब चीज़ मिलता है। जैसे जो चीज़ अभी मैंने सॉफ्टवेयर में दिखा है सेम वैसे यहाँ पर से आइटम की डिटेल्स आपको रहेगा एक्सेल में। इसमें आप डेटा कॉपी पेस्ट कर दीजिए और इम्पोर्ट कर दीजिए, तो मैनुअल एंट्री बनाने की आपको ई-वे बिल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्सेल से इंपोर्ट हो जाएगा। अगर डिपार्टमेंट के टेम्पलेट्स में ऑलरेडी फीड करके रखा है तो भी आप यहाँ पर से इंपोर्ट कर सकते हो। व्हीकल के जो एड्रेस अलग अलग रहते हैं या फिर जो मेरे को अलग अलग एड्रेस अगर एंटर करना रहेगा तो यहाँ पर हम मैनेज मल्टी एड्रेस बटन पे क्लिक करके आप एड्रेस क्लिक कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से अपग्रेड टू पार्ट बी का ऑप्शन आता है। अपग्रेड टू पार्ट बी बटन पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पर से पहले तो जब तक आप यहाँ पर डिटेल्स, ये वाली स्क्रीन पर डिटेल्स आप फीड अप नहीं करते तब तक आपको पार्ट बी एनेबल नहीं होता। आप एंटर करने के बाद पार्ट बी एनेबल होता है, उसमें भी आप डिटेल्स फीड करके आप सेव बटन पे क्लिक कीजिए, आपका ई-वे बिल का एंट्री सेव हो जाएगा। एंट्री सेव हो जाने के बाद आपको यहाँ पर से
जेसन फाइल क्रिएट करना रहेगा और अपलोड बटन पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हो। कंसोलिडेटेड ईबी बिल आता है, कंसोलिडेटेड ईबी बिल में भी आप आपके यहाँ पर से टाइम तो ऐड बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पर से बिल के डिटेल्स दे सकते हैं। व्हीकल नंबर, डेट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्लेस, फ्रॉम प्लेस कौन सा है और स्टेट, फ्रॉम स्टेट कौन सा, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर से डाल के सेव बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको जेसन फाइल क्रिएट करके आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो ई बिल रिटर्न आपको यहाँ पर से अपलोड हो जाएगा। अदर में यहाँ पर ऑप्शन जाते हैं, रिटर्न में यहाँ पर ऑप्शन जाते हैं तो आपको यहाँ पर से ITC4 भी आपको अनेबल होता है। अगर मैंने मास्टर में जाके ऑप्शन सेटिंग में एनेबल किया है तो आपको ये भी चीज आपको शो करता है। जिसको अगर ITC4 के लिए आपको एंटर करना रहेगा वो आप जॉब वर्कर डिटेल्स आप यहाँ पर से एंट्री कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे इंपोर्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। इंपोर्ट में अगर आपको जो भी टेबल वाइज के हिसाब से मेरे को इंपोर्ट करना है तो आप सॉफ्टवेयर का यहाँ पर से टेम्पलेट ले लूँगा। आप हर एक टेबल में आप डिटेल्स एंटर करना रहेगा एंड इंपोर्ट करना है। अब फॉर्मेट हमारा जो रहेगा इस तरह से हमारा फॉर्मेट रहेगा। टेबल 4 की डिटेल्स एग्जैक्टली टेबल 4 क्या चीज़ का है तो ऊपर में आपको डिटेल्स दिखेगा जो हम जॉब वर्क को सेट करते हैं गुड्स, उसके डिटेल्स आपको यहाँ पर से एंटर करना है। टेबल 5A में जो हम जॉब वर्क को कुछ डिटेल्स हम लोग जो दिए गए वो हमारे पास रिटर्न आता है तो रिटर्न जो भी रिसीव हुआ रहेगा उसको अपने यहाँ पर से एंट्री करना रहेगा। 5B में जो हमको डिटेल्स रिसीव्ड हुआ रहेगा उसमें अगर सपोज कुछ गुड्स में या फिर कुछ लॉसेस वगैरह कुछ हुए रहेंगे तो उसकी डिटेल्स अगर यहाँ पर से हमको एंटर करना है तो वो चीज़ में मैं एंटर कर सकता हूँ। फिर 5C के डिटेल्स अगर मेरे को अगर एंटर करना है तो 5 डिटेल्स की भी यहाँ पर से एंटर कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको सेपरेट यहाँ पर से एक्सेल दिएगा हर एक टेबल वाइज के हिसाब से। आपको उसको फिर फाइल सेलेक्ट करना रहेगा जो हमने एक्सेल में पुटअप किया रहेगा, वैलिडेट करके यहाँ पर से इंपोर्ट बटन पे क्लिक करके इंपोर्ट कर देंगे। फिर रिटर्न मेरे को अपलोड करना रहेगा तो यहाँ से अपलोड बटन पे क्लिक करके मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो अपलोड में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर से जेसन फाइल क्रिएट का ऑप्शन आता है। यहाँ से आपको जॉब वर्क की कैटेगरी सबको पूछेगा, यहाँ से सेलेक्ट आउट कीजिए, जेसन फाइल क्रिएट करना रहेगा, वैलिडेट करने के बाद आप अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह से ये एक्सेल से अपलोड हो जाएगा। अगर मेरे को मैनुअल एंट्री करना रहेगा हर एक में तो फॉर एग्जांपल टेबल 4 में मेरे को मैनुअल एंट्री करना है तो यहाँ से डिटेल्स डाल दूंगा। हर एक टेबल वाइज में मेरे को मैनुअल एंट्रीज या फिर मेरे को एक्सेल इंपोर्ट की फैसिलिटीज है जो कि मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ई-वे बिल में आपको इस तरह से हो जाता है। आपको जो क्वार्टर का रहेगा उस क्वार्टर का आपको सिलेक्शन कर रहता है, यहाँ से डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चलन डिटेल्स आता है और यहाँ पर से आपको डिटेल्स, इन डिटेल्स में देखना रहेगा तो डिटेल्स दोनों ऑप्शन यहाँ पर से दिए गए। जैसे आप डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको रिटर्न फाइल हो जाने के बाद आपको एरन के डिटेल्स चाहिए तो एरन बटन पे करके गेट एरन तो आपको वो भी डिटेल्स शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर से जितने जो रिटर्न्स का पार्ट था, रिटर्न का पार्ट मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर जो रिटर्न्स में जो देखेंगे तो अपना नया रिटर्न जो आता है स्विच टू न्यू रिटर्न्स, मतलब आपको जो ई इनवॉइसिंग का पर्पस रहेगा तो आपको यहाँ से स्विच टू न्यू रिटर्न बटन पे क्लिक करना रहेगा। स्विच टू न्यू रिटर्न बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ई इनवॉइसिंग का आपको ऑप्शन अनेबल हो जाता है। हमारे दोनों पार्टीज में आ जाते हैं। मीन्स अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जो नया रिटर्न आया है अभी जो GST1 GST2 का भी मैंने सारा चीज जो डेमो दिखाया सेम एज इट इज भी यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 आपको मिल जाएगा, कंपैरिजन का सीट आपको मिल जाएगा। कंपैरिजन अगर क्लिक करें तो इसमें भी आपको हर एक का कंपेयर का आपको ऑप्शन मिलता है। एंट्री पार्ट हमने सॉफ्टवेयर में दे दिए गए हैं। आपको डाउनलोडिंग जैसे ही आपको डिपार्टमेंट एनेबल करती है रिटर्न अपलोडिंग वगैरह के लिए तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर में आपको एनेबल रहेगा। मीन्स अपने सॉफ्टवेयर में जो डिटेल्स देखेंगे तो वो चीज़ हमने सॉफ्टवेयर में पुटअप तो कर ही दिया, लेकिन जैसे डिपार्टमेंट में एक बार एनेबल करते हैं तो डिपार्टमेंट के एनेबल हो जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर में भी आप रिटर्न फाइल के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसी में आपको देखेंगे तो ई इनवॉइसिंग का आपको डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं। ई इनवॉइसिंग बटन पे क्लिक करेंगे, ई इनवॉइसिंग तभी एप्लीकेबल होगा जो अगर आपने उसके लिए आपको अपग्रेड कराया रहेगा। मीन्स अगर मेरा यहाँ पर से हमारे सॉफ्टवेयर में एक्चुअली दो तरह से आते हैं, एक स्टैंडर्ड आता है
जैसे यहाँ पर सेटिंग में जाता हूँ तो एक स्टैंडर्ड आता है, एक प्रीमियम आता है। स्टैंडर्ड में जाएंगे तो रेगुलर जो अभी जितने जो प्रोसेस देखे हैं वो सारे ऐप्स को स्टैंडर्ड में आ जाता है। प्रीमियम तब लेगा जब अगर उसको इनवॉइसिंग एप्लीकेबल रहेगा। अगर इनवॉइसिंग के पर्पस पे रहेगा तो वो प्रीमियम में स्विच कर सकते हैं। मीन्स जो करंट जो सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड वही कन्वर्ट कर सकते हैं प्रीमियम वर्जन में। तो यहाँ पर से प्रीमियम वर्जन में कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर से इनवॉइसिंग के लिए आप एप्लीकेबल हो जाता है। इनवॉइसिंग में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर से एंट्री जो रहेगी, आप एंट्री करने के लिए आपको इनवॉइसिंग के यहाँ पर से ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। मैनुअल एंट्री आप यहाँ पर से पुट अप कर सकते हैं कि हर एक चीज़ क्या उसमें डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, डॉक टाइप क्या है, फिर आपका यहाँ से ट्रांजेक्शन टाइप क्या रहेगा, फिर आपका बिल टू किसको बिल करना रहेगा, डॉक्यूमेंट्स टाइप, फिर यहाँ पर सप्लाई टाइप आपको डिटेल्स एंटर करने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक कीजिए। डिस्पैच फ्रॉम और डिस्पैच टू आपको डिटेल एंट्री करने की आपको मैंडेटरी है। यहाँ पर आइटम की जो डिटेल्स रहते हैं वो आपको यहाँ पर से एंटर करना रहेगा, आइटम की जो भी डिटेल्स रहेगी। फिर आता है सेकंड यहाँ पर से एक्सपोर्टेड डिटेल्स। एक्सपोर्टेड की डिटेल्स अगर आपको यहाँ पर से एंटर करना रहेगा तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर से रहेगा। पेमेंट डिटेल्स में आपको जो भी पेमेंट के रिलेटेड डिटेल्स मेरे को एंटर करना है वो यहाँ से कर सकता हूँ मैं। ई वे बिल का जो डिटेल्स रहेगा वो चीज़ भी आपको यहाँ पर से पुटअप हो जाएगा। तो ये सारे आपको मैनुअली पार्ट हो गई। मैनुअल पार्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करना है। डेटा आपका सेव होगा। डेटा सेव हो जाने के बाद आप सपोज इसको अपलोड करना रहेगा जो डिटेल्स आपने एंटर किया है, तो यहाँ पर से अपलोड बटन पे क्लिक करके आप इनवॉइस अपलोड कर सकते हो। अपलोड हो जाने के बाद अगर मेरे को प्रिंट लेके चेक भी करना रहेगा तो आप चेक कर सकते हो। जो हमने इनवॉइसेस का हमने एंटर किया रहेगा उसका मेरे को सिर्फ प्रिंट करके चेक करना रहेगा तो प्रिंट करके चेक कर सकता हूँ मैं। मीन्स उसमें जो आपको कोड आता है वो कोड आपको उसमें बार कोड आपको शो हो जाता है प्रिंट बटन पे क्लिक करने के बाद। फिर आपको जो इनवॉइसेस रहेगा उसको अपलोड करना रहेगा तो यहाँ से टिक बटन पे क्लिक करना है या फिर आप सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। सेलेक्ट ऑल क्लिक करने के बाद यहाँ से अपलोड करेंगे तो वन टाइम आपको एक बार में अपलोड हो जाएगा। सेंड मेल का ऑप्शन दिया गया, सेंड मेल बटन पे क्लिक करेंगे तो पार्टी को अगर मेल भी सेंड करना रहेगा उस इनवॉइस की डिटेल्स तो आप यहाँ पर से मेल सेंड कर सकते हैं। इनवॉइसिंग का डिटेल्स, इनवॉइसिंग के रिलेटेड अगर किसी को और डीप में अगर डेमो या फिर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी उनके डेटा के हिसाब से तो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कैसा है कि सारा चीज़ डिटेल्स अगर एक्चुअल पे रहेगा तो वो सारा चीज़ आपको इजी शो कर सकता हूँ। फिर इसको सॉफ्टवेयर में वापस में आता हूँ। यहाँ पर से स्विच टू ओल्ड रिटर्न बटन पे क्लिक करेंगे, वापस आपको ओल्ड रिटर्न में आपको यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर से रिपोर्ट पार्ट आता है। रिपोर्ट पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर से मैं हर एक चीज़ के समरी रिपोर्ट निकाल सकता हूँ कि GST 1, 2, 3B जो भी रिलेटेड मेरे को समरी निकालना रहेगा तो मैं हर एक के समरी वाइज रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। जैसे क्लिक करके आपको शो ऑफ करता हूँ मैं कैसे आता है, इस तरह से आपको शो ऑफ करेगा। तो इसको मैं एक्सेल एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करके समरी निकाल सकता हूँ। रिपोर्ट में आएंगे तो यहाँ पर से GSTR एनुअल समरी का भी ऑप्शन हमने दिएगा। GSTR एनुअल समरी बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे चीज डिटेल्स रहेगा, आप एक्सेल में एक साथ निकाल सकते हैं। एक एक्सेल फॉर्मेट मेरे पास है, उसमें आपको दिखाता हूँ कि एनुअल समरी एग्जैक्टली कैसे निकालता है। कि एनुअल समरी इस तरह से रिपोर्ट निकलेगा जो कि एक्सेल में आपको निकलेगा। उसमें मेरे को हर एक चीज के डिटेल्स जितने मैंने सॉफ्टवेयर में एंट्री किए रहेंगे सारी चीज इन्फॉर्मेशन आपको उस एक्सेल में पुट अप हो जाता है। मीन्स सबसे पहले तो यहाँ पे आता है बेसिक। जनरल में कौन कौन सा मैंने GST पर डाला है, उसमें कौन कौन सा रिटर्न फाइल हुआ है नहीं हुआ है वो आपको यहाँ पर से शो अप होता है। फिर आता है GST 1 की डिटेल्स, जितने मैंने आपको एंट्री किए रहेंगे उसका डिटेल्स आपको शो आएगा। GST 2 का समरी वाइज डिटेल्स आपको शो करता है, 2A का शो करेगा, कंपेरिजन शो करेगा 3B वर्सेस GST 1 मेरा कितना रहेगा, केस पर GST 3B में कितना डाला है, GST 1 में कितना मैंने एंटर किया है, उसके हिसाब से मेरा डिफरेंस वैल्यू कितना है। सेम आपको GST 3B वर्सेस 2A में आपको मिलता है। 3B वर्सेस GST 1A जो ऑनलाइन अपलोड है उसका भी डिटेल्स मेरे को यहाँ पर से सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक पुट होके मिल जाएगा। सेम मैं 2A का भी निकालना चाहूँगा, 2A वर्सेस 3B ऑनलाइन, तो वो चीज़ मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। GST 9 का कंपेयर आपको दिखता है। GST 9 में मैंने जो सॉफ्टवेयर में एंटर किया रहेगा GST 9 वो आपको यहाँ पर से शो करता है, और जो GST 9 आपने डाउनलोड जो किया रहेगा वो भी आपको यहाँ पर से शो करता है। तो दोनों का आप यहाँ पर से एक ही विंडो में आप चेक कर सकते हो। वैसे ही आपको 3B का मिल जाता है, 3B का कंपेयर जो एंटर्ड एंड डाउनलोडेड। तो ये सारा चीज
एनुअल समरी बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर में मिलता है। उसी में रिपोर्ट हमारा एडिशनल रिपोर्ट पार्ट में जब जाएंगे यहाँ पर से सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट पार्ट में जब जाते हैं तो यहाँ पर से आपको रिपोर्ट में एडिशनल मिलता है टेक्स्ट वाइज कंपैरिजन। टेक्स्ट वाइज कंपैरिजन में को रिपोर्ट निकालना रहेगा तो भी मैं निकाल सकता हूँ। पार्टी वाइज रिपोर्ट निकालना है तो भी हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं। मीन्स मेरे को हर एक पार्टी वाइज के हिसाब से रिपोर्ट निकालना रहेगा। बहुत बार मांगते हैं कि मेरे को एक ही पार्टी के पूरा डिटेल्स कि किधर किधर मैंने एंट्री किया रहेगा वो सारे चीज डिटेल्स चाहिए। तो यहाँ पर से मैं जैसे अंबिका सेल्स को सेलेक्ट किया, गो बटन पे क्लिक करना रहेगा, उसका डिटेल्स जिधर भी एंट्री रहेगा वो चीज आपको यहाँ पर से शो कर देगा। तो ये आता है मेरा पार्टी वाइज रिपोर्ट। रिपोर्ट में यहीं पर से आप एडिशनल आप देखेंगे तो यहाँ पर से आता है रिटर्न फाइल पीडीएफ। जो आपने रिटर्न फाइल किया रहेगा उसको मेरे को यहाँ से अगर अवेलेबल रहेगा, मेरे को डाउनलोड करना रहेगा तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। रिपोर्ट में यहाँ पर आता है आपको मंथ वाइज रिपोर्ट। मंथली वाइज रिपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आप कंसोलिडेटेड रिपोर्ट निकाल सकते हैं। मंथली पूरा मतलब पूरा साल भर का आपको मंथ वाइज आप चेक कर सकते हो। यहाँ से प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना रहेगा, आपको कंसोलिडेटेड रिपोर्ट निकल जाएगा। मीन्स आपको हर एक समरी वाइज आपको रिपोर्ट निकलता है मंथली। ये समरी बटन पे क्लिक करना रहेगा, अप्रैल मंथ में, मई मंथ, हर एक मंथ का वाइज के हिसाब से निकल जाएगा और आपको लास्ट में टोटल रहेगा। सेम वैसे ही मेरे को यहाँ पर से 3B और 2A का भी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। फिर यहाँ पर आता है 2 और 2A का मिसमैच। 2 और 2A का मिसमैच अगर मेरे को निकालना रहेगा, जो कि मोस्टली ये रिपोर्ट लगता ही लगता है, तो वो चीज मैं निकाल सकता हूँ। पार्टी वाइज 2A मिसमैच रिपोर्ट निकालना रहेगा, अब जस्ट उसको क्लिक करना रहेगा। ये आपको इस तरह से रिपोर्ट निकालता है। पार्टी वाइज कंपेयर जो निकालना रहेगा कि मेरा एज पर GSTAR 2 में कितना है, एज पर 2A में कितना है, तो दोनों मैं यहाँ पर से कंपेयर कर सकता हूँ। जो भी उसका डिफरेंस वैल्यू रहेगा आपको इस तरह से डिफरेंस वैल्यू शो करेगा। ये था कंपैरिजन जो 2 और 2A का पार्टी वाइज आपको जितने जो इनवॉइसेस है उसके हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर से 3 इनवॉइसेस है, लेकिन 3 इनवॉइसेस के टोटल समरी के हिसाब से निकालना है, वो आपको निकलता है कंसोलिडेटेड। अगर सेम इसी में पूरा हर एक इनवॉइस वाइज के हिसाब से रिपोर्ट निकालना रहेगा तो वो भी निकाल सकता हूँ यहाँ पर से। इनवॉइस वाइज रिपोर्ट, पार्टी इनवॉइस डिटेल्स एक रिपोर्ट हमने दिए गए, उसमें आप यहाँ पर से चेकअप कर सकते हैं। ये आपको इसमें पूरे जितने भी इनवॉइसेस रहेंगे वो सारे चीज आ जाएंगे। एज पर GSTAR 2 में मेरे एंटर रहेंगे वो वाले, और यहाँ पर से जो 2A में एंटर रहेंगे, और उसके जो भी डिफरेंस वैल्यू रहेगा आपको डिफरेंस आ जाएगा। ये आपको हर एक चीज इनवॉइस वाइज के हिसाब से आपको शो करता है। फिर यहाँ पर से रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे रेट वाइज रिपोर्ट निकालना है, रेट वाइज भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। 3B का आपको RCM की रिपोर्ट निकालना है तो RCM रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। मतलब मेरे को अगर सपोज चेक करना है कि मैंने कितने RCM के डिटेल्स और कितने उसमें ITC के मैंने कितने क्लेम किए हैं, तो वो चीज भी मैं यहाँ पर से रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर से आपको शो अप करता है टैक्स पेड अंडर RCM और ITC क्लेम टैक्स पेड अंडर RCM, वो चीज दोनों निकल जाएगा। आपको उसका डिफरेंस देखना रहेगा तो आप डिफरेंस भी यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट में आप देखेंगे तो आपको MIS रिपोर्ट और क्लाइंट MIS आ जाता है। MIS रिपोर्ट में जितने भी आपने जो डिटेल्स एंटर किए हैं सॉफ्टवेयर में, मतलब जितने फाइल्स आपने बनाए सारे फाइल का स्टेटस आप MIS रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं कि मेरा एग्जैक्टली क्या चीज़ है उसमें, मतलब रिटर्न्स हुए हैं नहीं हुए हैं, कौन कौन से रिटर्न्स हुए हैं, वो सारे चीज आपको शो करता है। अगर मैंने सॉफ्टवेयर में एंटर किया रहेगा तो इस तरह से आपको एंट्री शो करेगा। अगर रिटर्न मैंने अपलोड किया सॉफ्टवेयर के थ्रू तो अपलोड बटन में आएगा, रिटर्न सबमिट किए रहेंगे तो आपको यहाँ पर येस बटन पे आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट आपको यहाँ पर से आ जाएगा। अगर गेट एरर बटन पे क्लिक किए तो प्रिपेयर बाई चेक बाई का ऑप्शन आ जाएगा, कौन पर्सन ने प्रिपेयर किया है कौन पर्सन ने चेक किया है, तो इसके सारे चीज को मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये था MIS रिपोर्ट में ऑल MIS रिपोर्ट। और यहाँ पर से आता है SSC रिपोर्ट।
जो कि एसएससी की जो सिर्फ डिटेल्स निकालना रहेगा वो चीज़ में निकाल सकते हैं। जो नॉर्मल आपके पास एक्सेल में भी देखेंगे तो एक्सेल में भी रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस रिपोर्ट में निकल जाएगा। रिपोर्ट पार्ट में अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर से क्लाइंट वाइज एमएस रिपोर्ट, तो जितने क्लाइंट्स मैंने यहाँ पर से बना रहेंगे उस क्लाइंट के डिटेल्स में यहाँ पर से शो कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर से सिर्फ एक क्लाइंट का अगर डिटेल्स चाहिए तो उस क्लाइंट को मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर से। जैसे 1920 में मैंने एक ही फाइल बनाया, ये 2 फाइल बनाया, जितने फाइल्स बनाए गए आपको शो करेगा, उसको क्लिक करना रहेगा और उसका आपको दिखाता है। तो आपको हर एक इसमें एक क्लाइंट का आपको डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो एमआईएस रिपोर्ट और क्लाइंट एमआईएस रिपोर्ट में ये आपको डिफरेंस है। एमआईएस रिपोर्ट में पूरे जितने भी सॉफ्टवेयर में डिटेल एंटर है वो शो करते हैं और क्लाइंट एमआईएस में सिर्फ सिंगल फाइल का आपको रिपोर्ट निकाल सकते हैं। इसमें बहुत बार कंसर्न आता है कि जो मैंने डेटा एंटर किए हैं, मीन्स मतलब सॉफ्टवेयर अगर ब्लैंक रहेगा, सॉफ्टवेयर जब परचेस करते हैं ऑब्वियसली ब्लैंक रहेगा, आपको पूरा डेटा लाना रहेगा, तो आपको यहाँ पर से फाइलिंग इन्फॉर्मेशन एंड डाउनलोड डेटा का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर से आपको क्या करना है, क्लिक करना है। सबसे पहले आपको रिफ्रेश फाइलिंग इन्फॉर्मेशन बटन पे क्लिक करना है। जो GSTN आपने ओपन किया रहेगा उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर से शो अप करेगा। शो करने के बाद एग्जैक्टली मेरे को रिक्वेस्ट क्या चीज़ के लिए करना रहेगा, रिटर्न टाइप में जाना है, यहाँ से GSTN 1 2A 3B आपको जो चीज़ चाहिए या फिर आप सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। आपको जो मंथ का आपको करना रहेगा, हमने सेलेक्ट ऑल को भी ऑप्शन दिएगा। सारे मंथ का आप एक साथ आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। पोर्टल पे रिक्वेस्ट जाएगा, आपको मैसेज शो करेगा कि आपको 20 मिनट्स लगेगा करके, लेकिन आपने GSP एनेबल किया है, आपको फास्ट वे से आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगा। डिपेंड आपका नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है उसके हिसाब से आपको डिपेंड करता है। फिर आपको आते हैं यहाँ से डाउनलोड ऑल। डाउनलोड ऑल बटन पे क्लिक करके आप जब से ही अवेलेबल हो जाएगा आप डाउनलोड ऑल कर सकते हो। और एंड सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से सेव कर सकते हो। सेव में आपको अदर ऑप्शंस मिल जाते हैं कि मेरे को सेव GSTN 1 करना है कि मेरे को 1A करना है। सेम ऐसी GSTN 2A या फिर 3B मेरे को करना रहेगा, तो आप यहाँ पर से उसके हिसाब से सेव कर दे। अगर डेटा सेव करेंगे वो सिर्फ सॉफ्टवेयर में सेव होता है। सेव हो जाने के बाद आपको इस तरह से यस का मैसेज आ जाएगा कि मेरे डेटा रिकॉर्ड सेव हो गया है। जो चीज़ मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ फाइलिंग इन्फॉर्मेशन से, अगर उसका चेक करना है कि वो अवेलेबल है कि नहीं है, तो यहाँ पर से डाउनलोड स्टेटस आ जाता है। यहाँ पर से अभी जैसे डाउनलोडेड आ गया, मतलब मैंने डाउनलोड कर चुका है। अगर इसी को सबमिटेड रहेगा तो आपको सबमिटेड का मैसेज शो करेगा। अगर सपोज यहाँ पर से अवेलेबल आ गया, अवेलेबल मतलब सबमिट किया था लेकिन वो साइट पे अवेलेबल हो गया, तो आपको अवेलेबल आएगा। तो आपको इस तरह से ये चेंजेस होता रहता है। आपको हिस्ट्री का ऑप्शन यहाँ पर से दिया गया है। हिस्ट्री में पर्टिकुलर एक GST मतलब कोई पार्टी का अगर आप GST नंबर डालते हैं उस पार्टी का आप हिस्ट्री निकाल सकते हैं कि उसमें मैंने उस पार्टी के अंदर में कौन कौन सा मैंने रिटर्न्स किए हैं। तो यहाँ से आप उस पार्टी का आप नंबर डालिए, GSTN नंबर, और गेट बटन पे क्लिक कीजिए, आपको डिटेल्स आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। फिर यहाँ पर से एक और कंसर्न आता है कि आप नंबर ऑफ फाइल्स, तो ऑब्वियसली CA रहेंगे तो नंबर ऑफ फाइल्स उनके पास बहुत सारे रहेंगे, 100 200 500 डिपेंड्स रहता है वो कितने वर्क करते हैं उसके ऊपर भी। अब मेरे को फाइल क्रिएट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पर से फाइल में जाएंगे तो क्रिएट फाइल में ये जो ऑप्शन है ना, आपको सिंगल फाइल क्रिएट होता है। अगर मेरे को बल्क में क्रिएट करना रहेगा एक्सेल वगैरह के, तो आपको फाइल में जाना रहेगा। आपको यहाँ से क्रिएट फाइल यूजिंग एक्सेल बटन पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर से सॉफ्टवेयर में एक टेम्पलेट मिल जाएगा। नंबर ऑफ फाइल सपोज आपके 500 है, तो उस एक्सेल में आपको 500 के SSC की डिटेल्स आप एंटर कर दीजिए। फाइल नेम, SSC नेम, GSTN नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ आप डिटेल्स एंटर कर लीजिए। लास्ट में आप इसमें सब चीज़ देखेंगे तो यूज़र ID पासवर्ड होकर भी ऑप्शन दिए गए, यूज़र ID पासवर्ड फाइनेंशियल ईयर, ये डिटेल्स एंटर कर लीजिए और इसी डेटा को आप इंपोर्ट कर दीजिए। तो मतलब क्या होगा कि मेरा जो SSC मास्टर है वो आपको बन जाएगा। SSC मास्टर मेरे को डिटेल्स एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला इसमें कैसे स्टार्टिंग में मैंने हर एक चीज़ में यहाँ डालने के बाद ऑटो फिल करूँगा फिर सेव करूँगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ आपको ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ले लेगा। और उसी को इंपोर्ट करना रहेगा जब एक्सेल, तो यहाँ पर से जब वापस से सब उसमें जाते हैं फाइल में, जब क्रिएट फाइल यूजिंग एक्सेल में, तो यहाँ पर से वो फाइल सेलेक्ट करना रहता है, वैलिडेट करके आपके यहाँ से इंपोर्ट बटन पे क्लिक करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में यहाँ पर हमने वीडियोस को भी ऑप्शन दिया गया, यहाँ से प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर के वीडियोस मिल जाते हैं। यहाँ पर से अगर किसी चीज़ का पर्टिकुलर आपको वीडियोस देखना रहेगा तो आपको यहाँ पर से भी मिल जाएगा, या फिर अदर में जाएंगे तो EAB बिल के आपके रिलेटेड एंट्रीज या फिर ITC4 का
एंट्री पार्ट या फिर अपलोडिंग पार्ट आपको सॉफ्टवेयर में शो कर जाएगा। जीएसटी असाइनमेंट का अगर आपको चेक करना है तो जीएसटी असाइनमेंट का भी मैनुअल एंट्री फाइल क्रिएशन, उसका जेसन फाइल क्रिएशन का ऑप्शन दिया है हमने सॉफ्टवेयर में यहाँ पर से। तो ये सारा था मेरा आज का जो ट्रेनिंग के रिलेटेड जो मैंने यहाँ पर से दिखाया। अगर सेटिंग के रिलेटेड अगर देखेंगे, सेटिंग में यहाँ पर सॉफ्टवेयर का बैकअप, ऑटो बैकअप या फिर फाइल सिक्योरिटी का ऑप्शन दिएगा। फाइल सिक्योरिटी मीन्स आपको जब भी सॉफ्टवेयर ओपन करे या फिर आपको फाइल के हिसाब से आपको पासवर्ड देना है तो फाइल के हिसाब से भी आप पासवर्ड यहाँ पर से शो कर सकते हो। बैकअप, बल्क बैकअप मीन्स आपको सिंगल फाइल का बैकअप होता है। बल्क बैकअप मतलब अपने जितने फाइल्स अपने बनाए हुए हैं वो सारे को एक साथ आप बैकअप ले सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट ऑल कीजिए और बैकअप बटन पे क्लिक कीजिए, आपका बैकअप हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो सेटिंग में हमने एक ऑप्शन दिया गया एप्लीकेशन सेटिंग। एप्लीकेशन सेटिंग में आप कैसे चेक कर सकते हैं, टेक्स्ट पेयर है कि आप टेक्स्ट प्रैक्टिशनर है, उसके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। सरल असिस्टेंट अगर टिक नहीं रहेगा तो आप टिक कीजिए, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर से जो इन्फॉर्मेशन आपको आती है, जैसे यहाँ पर से आपको जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको एनेबल हो जाता है। यूजर बेस्ड फाइल एलोकेशन आप क्लिक करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप फाइल एलोकेट करना चाहेंगे तो आप फाइल एलोकेट कर सकते हैं। आप किसी को अगर सपोज फाइल एलोकेट करना रहेगा कि मेरे को ए पर्सन को 10 फाइल देना है, बी पर्सन को 15 फाइल देना है, तो मैं एलोकेट कर सकता हूँ। ऑटो बैकअप का पाथ है, ऑटो बैकअप पाथ आपको जहाँ पर रखना रहेगा ऑटो बैकअप भी पाथ में यहाँ पर से सेट कर सकता हूँ। जो स्क्रीन आपको यहाँ पर से स्क्रीन में जो दिख रहा है वो हम लोग यहाँ पर से आउटवर्ड इनवर्ट ये जो ऑप्शन दिएगा ना वहाँ पर भी आपको सेम है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। टेक्स्ट पैड का डिटेल्स जो आपको 3B में आपको जो मिला वो यहाँ पर भी आपको शो होता है। फिर यहाँ पर से सेटिंग में अगर जाते हैं तो यहाँ पर से ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आता है। ईमेल कॉन्फ़िगर आपको करना रहेगा जब आप मेल टू वेंडर, जब मिस बाय वेंडर जो रहता है उसमें आप मेल करते हैं तो उसके लिए आपको मेल कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है, वो आपको एक बार कॉन्फ़िगर करना रहेगा। अगर आपसे कॉन्फ़िगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप हमको बता दीजिए, हम कॉन्फ़िगर करके दे देते हैं। इसमें आइकॉन बटन दिएगा, आई मीन्स होता है इन्फॉर्मेशन, उसमें आपको रिलेटेड काफ़ी सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का ऑप्शन आता है जो सॉफ्टवेयर में अपडेट कर रहे हैं मैंने कि सॉफ्टवेयर में स्टार्टिंग वेब अपडेट के थ्रू मैंने क्या चीज चेंजेस किए हैं तो व्हाट्सएप में आपको शो करता है। वो जस्ट वो पीडीएफ रहता है, उस पीडीएफ के थ्रू आपको यहाँ पर से शो कर सकता है। जो 3B में ITC 10% कैलकुलेटेड दिया गया वो हमने ऑप्शन दे दिया गया कि वो चीज़ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसमें मतलब एडिशनल जो जो हमने अपडेट किया रहता है वो आपको शो अप करता है। सेटिंग जो की बटन दिया है वो तो आपको सॉफ्टवेयर का, आपको जब सॉफ्टवेयर रजिस्टर करेंगे तो आपको ये की मिलता है, मीन्स जब सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं तो आपको ये आइडिया पिन नंबर आपको हमारे तरफ से मिल जाता है। ये था मेरा आज का जो डेमो था, जो मीन्स प्रॉपर आप ट्रेनिंग जो बोलते हैं ट्रेनिंग हम इस तरह से प्रोवाइड आपको कर दिए हैं। इसके डिटेल्स अगर आपको एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा या फिर आपको डीप में आपके डेटा के हिसाब से चाहिए रहेगा ट्रेनिंग, तो इसमें जो नीचे में जो आपको नंबर दिया है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, सो दैट हम आपके डेटा के हिसाब से आपको शो अप कर सकते हैं। या फिर आपका अगर कुछ क्वेरीज रहेगी या फिर आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मेल आईडी है मेल भी कर सकते हैं, या फिर सेम नंबर आपको व्हाट्सएप पे भी आप व्हाट्सएप पे बटन पे क्लिक करके आप कर सकते हैं, तो हम वहाँ से आपको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। या फिर हमारा जो सपोर्ट नंबर है पुणे का या फिर बेंगलोर में, आप वहाँ पर भी आप अपना क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें अगर और किसी चीज़ को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी अदर प्रोडक्ट के बारे में, हमारा जो सॉफ्टवेयर है TDS, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग या फिर पेरोल, तो आप जो बिलो नंबर दिएगा उस नंबर में कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा आज का जो सेशन है कंप्लीट होता है, जो रिलेटेड अपना GST सॉफ्टवेयर के ट्रेनिंग में रहेगा। यहाँ पर मैं आपको डिसकंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू ऑल।